माध्यिका निकालनी है तो सबसे पहले आप उस आंकड़े को व्यवस्थित क्रम में कीजिए, अर्थात दिए गए आंकड़े को या तो बढ़ते क्रम में सजा लीजिए या फिर उस आंकड़े को घटते क्रम में सजा लीजिए। ठीक है, उसके बाद सजाने के बाद जो संख्या बिल्कुल मध्य में आएगी वही आपकी माध्यिका होगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए माध्यिका का मतलब है बिल्कुल बीचों बीच यानी जो संख्या बिल्कुल बीचों बीच आएगी उसी को माध्यिका कहेंगे। लेकिन कंडीशन है आंकड़े जो हैं वह व्यवस्थित होने चाहिए, व्यवस्थित होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आंकड़े जो आपके पास है वह व्यवस्थित होने चाहिए। उसके बाद जो संख्या बिल्कुल बीचों बीच आएगी वही संख्या हमारी माध्यिका होगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझें, जैसे मैंने लिख दिया हमारे सामने यह आंकड़ा दिया गया, हमारे सामने ये आंकड़ा दिया गया 12 है, 9 है, 7 है, 6 है, 19 है, 18 है, 15 है। आप देख रहे हैं कि आंकड़ा जो हमारे सामने ये व्यवस्थित क्रम में बिल्कुल नहीं। 12 के बाद 9 लिख दिया गया, फिर 7 लिखा गया, 6, फिर डायरेक्ट 19, फिर 18, फिर 15। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस आंकड़े को व्यवस्थित क्रम में करेंगे। यानी सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो सबसे छोटी संख्या है 6 है, इसको पहले लिखिए। फिर उसके बाद हमारे पास 7 है, फिर हमारे पास 9 है, फिर हमारे पास उससे बड़ी संख्या है 12, उसके बाद हमारे पास देखिए है 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद 19। 6, 7, 9, 12, 15, 18, 19 सभी संख्याओं को हमने लिख दिया। ये हमारे पास जो आंकड़ा लिखा गया है ये बिल्कुल व्यवस्थित क्रम में आंकड़ा है। देखिए सीक्वेंस से पता चल रहा है कि सभी संख्याएं बढ़ते क्रम में लिखी गई। अब देखते हैं कि इसकी माध्यिका क्या होगी। माध्यिका निकालने का सबसे आसान तरीका है कि आप एक संख्या को इधर से हटाइए, एक संख्या को इधर से हटाइए। ऐसे सीक्वेंस से आप संख्याओं को हटाएंगे। अब जो संख्या बीचों बीच मिल गई, अर्थात जो संख्या बच गई, ये संख्या आपका आंसर होगा। यानी इस आंकड़े की जो माध्यिका होगी वह 12 होगी। बात समझ गए? आइए एक एग्जांपल से और इस चीज को समझते हैं। ठीक है ना? सही चल। एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं। हमारे पास ये आंकड़ा दिया गया है और आपसे प्रश्न किया गया कि इस आंकड़े की माध्यिका यानी मीडियन बताएं। तो सबसे पहले स्टेप हमारे पास दोस्तों ये होगा कि हम इस आंकड़े को व्यवस्थित क्रम में सजाएं। यानी सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले लिखिए और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या को लिखिए। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास है 3 के बाद नंबर आता है 5 का, 5 के बाद 7, 7 के बाद हमारे पास 13 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा, फिर 20। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, एक संख्या लेफ्ट साइड से यानी बाएं तरफ से, दूसरी संख्या दाएं तरफ से, फिर बाएं तरफ से, फिर दाएं तरफ से, ऐसे संख्याओं को हम हटाते चले जाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए बीच में हमारे पास 2 संख्याएं बच गई ना। अब यहाँ माध्यिका निकालना है तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 से हमेशा डिवाइड कीजिएगा। 2 संख्याएं अगर बची हैं तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे।
अगर सिंगल संख्या एक संख्या बची है तो वही संख्या आंसर होगी। तो जब हम 13 और 7 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 को अगर हम 2 से काटें तो आंसर मिलेगा 10 और यही आपकी माध्यिका हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोगों ने 2-3 टॉपिक पढ़े। परास पढ़ा। परास क्या होता है? कोई भी आंकड़ा दिया गया है उसमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें से सबसे छोटी संख्या को माइनस करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बहुलक। बहुलक क्या होता है कि कोई भी आंकड़ा दिया गया है उसमें जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई हुई है वही आपका बहुलक होगा। अगर मान लीजिए 2 संख्याएं या 2 से ज्यादा संख्याएं बराबर बार आई हैं तो वही बहुलक होंगी। फिर हम लोगों ने अध्ययन किया माध्यिका का। माध्यिका का मतलब है कि जो संख्या बिल्कुल मध्य में आए, लेकिन कंडीशन है कि आंकड़ा हमारा व्यवस्थित होना चाहिए। हम लोग पहले आंकड़े को व्यवस्थित क्रम में सजाएंगे, फिर उसके बाद एक तरफ से पहली संख्या को काटेंगे, फिर इधर से भी एक संख्या को काटेंगे, फिर इधर से एक संख्या को इधर से, यानी दोनों छोर से एक एक संख्या को बारी बारी से हटाएंगे। जो संख्या बीच में बच जाती है, अगर मान लीजिए एक ही संख्या बचती है तो वही संख्या आंसर होगी। अगर 2 संख्याएं बचती हैं तो फिर हमें दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देने पे जो संख्या मिलेगी वह संख्या आंसर। ठीक है फ्रेंड्स।